Hello students, we are continuing our lecture on force and pressure from class 8th science. Let's continue the next section. Section 8.8 pressure. Is there any relation between pressure and force? क्या दबाव और बल में कोई रिश्ता है? Let's find out. हम पता करते हैं. Try to push a nail into a wooden plank by its head. एक कील है, उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम एक लकड़ी के फंटे में घुसाने की कोशिश करते हैं. डिड यू सक्सीड? क्या आपको सफलता मिली? नहीं मिली, क्योंकि जो उस नेल का या कील का जो हेड वाला हिस्सा है, बड़ा वाला हिस्सा है, वो उस लकड़ी की कुंदे में नहीं जा पा रहा. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. अब कोशिश कीजिए उसे कील को उसके जो नुकीले हिस्से की तरफ से धकेलने की. कुड यू डू इट दिस टाइम? क्या आप इस वक्त कर पा रहे हैं? जैसा कि फिगर 8.1 में दिया गया है. पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. एक कील को एक लकड़ी के कुंदे में पुश किया जा रहा है या धकेला जा रहा है. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ. आप सब्जियों को काटने का प्रयास कीजिए एक भूंडे चाकू से और फिर एक तेज़ धार वाले चाकू से. विच इज़ ईजियर? कौन सा आसान है? डेफिनेट सी बात है कि तेज़ धार वाले चाकू से अपन सब्जी काटेंगे तो आसानी से कटेंगी. डू यू फील द get the feeling that the area over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, plays a role in making this task easier. क्या आपने महसूस किया कि जो वर्ग क्षेत्र है उसके ऊपर जो बल का प्रयोग किया जा रहा है उसका कुछ महत्व है इस काम को आसान बनाने में? जैसा कि हमने उदाहरण में देखा है कि जो नुकीला सिरा है कील का, उसे पुश करते हुए. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. जो बल है वो एक यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है, उसे हम प्रेशर कहते हैं. यानी कि प्रेशर की क्या हो गया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. प्रेशर का मतलब दबाव या दाब इज इक्वल टू फोर्स इज बल डिवाइडेड बाय द एरिया, जिसको हम वर्ग क्षेत्रफल कहते हैं. ओके, ऑल दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड. इसमें हम उन्हीं बल को ले रहे हैं जो कि बिल्कुल 90 डिग्रीज पे एक्ट कर रहे हैं किसी सतह के, जिसका कि हमें प्रेशर पता करना है. I now understand why potters place a small round of cloth on their heads. अब मुझे समझ में आया कि जो सामान खींचने वाले हैं वो एक छोटा सा कपड़े का जो गोल पीस है वो अपने सिर पे क्यों रखते हैं. विच दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, जिसमें वो भारी सामान खींचते हैं. बाय डूइंग दिस दे इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लोड विद देयर हेड. ऐसा करने से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उससे सामान का जो वह सिर पर बढ़ जाता है. सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज़ रिड्यूस्ड. और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है तो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड. और उन्हें वो सामान ले जाना आसान लगता है. यानी कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. सो नाउ नोट दैट द एरिया इज़ इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन. हमने देखा कि ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे है. सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स. अगर एरिया छोटा है तो जो प्रेशर है जो होगा वो बड़ा होगा उस सेम फोर्स के लिए, यानी सेम बल के लिए. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड. जो एरिया है एक नुकीली नेल का वह बहुत छोटा है उसके सिर वाले हिस्से से. द सेम फोर्स देयरफॉर अप्लाई प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. सो वही दबाव सेम जो हम फोर्स या बल काम में ले रहे हैं वो
इतना सफिशिएंट दबाव पैदा करेगा ताकि जो नुकीली नेल है उसे उस लकड़ी के कुंदे में धकेल सके। यानी कि हमारा जो अगर सेम फोर्स है और अगर एरिया कम है तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा और वो जो नेल है या जो कील है वो लकड़ी के कुंदे में चली जाएगी। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। अब आपको समझ में आया कि जो कंधे पे रखने वाले बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं, पतली होने के बजाय, क्योंकि अगर पतली स्ट्रैप्स होंगी तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा कंधों के ऊपर। लेकिन अगर ब्रॉड स्ट्रैप्स होंगी, चौड़ी स्ट्रैप्स होंगी, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कंधों पे कम पड़ेगा। एंड वाई द टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड प्लेसिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस। और यही कारण है कि जिन औजारों को काटने या सुई की तरह से हम घुसाने का प्रयास करते हैं उनके जो सिरे होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। डू लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या तरल पदार्थ और गैस हैं वो भी एक तरह का दबाव करती हैं। डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। क्या यह इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि कितना फोर्स लगाया गया है। लेट्स फाइंड आउट, हम पता करते हैं। सेक्शन 8.9 प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। दबाव जो कि तरल पदार्थ और गैसेस पैदा करती हैं। एक्टिविटी 8.8, ही हम एक्टिविटी देख रहे हैं 8.8। टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंसी ग्लास की ट्यूब लीजिए या एक प्लास्टिक का पाइप लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप और ट्यूब शुड बी about 25 centimeters and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter। उस पाइप की या ट्यूब की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका जो डायमीटर है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून। एक बहुत ही पतली जो अच्छे क्वालिटी का रबर है वो हमें लेना चाहिए, जैसे कि एक रबर का गुब्बारा होता है। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। और इस रबर की जो शीट है उसे टाइटली हम पाइप के एक सिरे में लगा देंगे। होल्ड द पाइप एट द मिडल कीपिंग इट इन ए वर्टिकल पोजीशन। पाइप को बीच में से पकड़िए और उसे वर्टिकल पोजीशन यानी कि खड़ी पोजीशन में रखिए, जैसा कि फिगर 8.14 में दिया गया है। ये है फिगर 8.14। इसमें इस तरीके से हमने इसको पाइप को या ग्लास की जो ट्यूब है उसको रखना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने दोस्त से कहिए उस पाइप में कुछ पानी डाले। डज द रबर शीट बल्ज आउट। क्या वो रबर की जो शीट है वो बाहर निकलती है? हाँ, वो निकलना शुरू हो जाती है। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। और जो पाइप है उसके अंदर पानी की ऊंचाई देखिए। पोर सम मोर वाटर। कुछ और पानी डालिए। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। और ऑब्जर्व कीजिए कि उस रबर की शीट में कितना बल्ज आता है और जो उसकी पानी की जो है ऊंचाई है वो पाइप में देखिए। रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स। इस सारे जो प्रोसेस को कुछ टाइम रिपीट कीजिए। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। क्या आप कोई रिश्ता बना सकते हैं कि जो बल्ज है रबर का वो कितना हो रहा है और पानी की ऊंचाई कितनी है उसमें रबर ट्यूब के अंदर, या जो अपनी जो ग्लास ट्यूब ली है या प्लास्टिक की जो पाइप ली है उसके अंदर। फिगर 8.14, ये फिगर 8.14 में दिया है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। जो प्रेशर पाइप के नीचे के हिस्से में लगेगा वह निर्भर करता है कि कितनी ऊंचाई तक पानी उस पाइप के अंदर भरा हुआ है। या तो प्लास्टिक की पाइप हो सकती है या ग्लास की ट्यूब हो सकती है। एक्टिविटी 8.9। एक्टिविटी 8.9, टेक अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए। यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। आप एक फेंकी हुई बोतल या एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले सकते हैं। फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब ए फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग
near its bottom as shown in figure 8.15. आप एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है कुछ सेंटीमीटर की, उसके नीचे के हिस्से के पास में लगा सकते हैं, जैसा कि फिगर 8.15 में दिया गया है। देखिए ये फिगर 8.15 है। इसमें जो प्लास्टिक की जो वो लगाई गई है वो एक तरफ लगाई गई है बॉटल के। You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. आप इसमें जो ग्लास ट्यूब का एक सिरे को गर्म करके और जल्दी से उसे बॉटल के नीचे के हिस्से में घुसा सकते हैं। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, और यह इंश्योर कीजिए कि पानी वहाँ से लीक ना हो रहा। इफ़ देर इज़ एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स, अगर कोई लीकेज दिखती है तो उसे पिघले हुए मोम से रोक दीजिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.8, और जो ग्लास ट्यूब है उसके मुंह के ऊपर एक पतला सा रबर की शीट लगा दीजिए। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर, अब उस बॉटल को आधा पानी से भर दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या महसूस करते हैं? वाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम, जो रबर शीट है उस ग्लास ट्यूब पे लगाई गई है वह बल्ज कर रही है, मतलब फूल रही है। पोर सम मोर वाटर इन द बॉटल, कुछ पानी और उस बॉटल में डालिए। इज देयर एनी चेंज इन द बल्ज ऑफ द रबर शीट, क्या उसकी जो बल्ज है रबर शीट की वो उसमें कोई परिवर्तन है? हाँ, जितना पानी ज़्यादा डालते जाएंगे उतना ही बल्ज है वो बढ़ती जाएगी। फिगर 8.15, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एक तरल पदार्थ है वह दबाव अब उसकी जो कंटेनर होता है उसकी दीवारों पर भी करता है। नोट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम, आप देखिए कि जो रबर की शीट है वो इस बॉटल के साइड में लगाई गई है, नीचे के हिस्से में नहीं लगाई गई है। डज द बल्ज ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट्स दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल, क्या ये यह दर्शाता है कि जो पानी का जो प्रेशर है वो जो रबर की शीट है उसे बल्ज कर रहा है जब वह उसके बर्तन के साइड में लगाई गई है या बॉटल के साइड में लगाई गई है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी 8.10, यह एक्टिविटी 8.10 है। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल लीजिए या एक सिलेंड्रिकल बर्तन लीजिए। यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, आप काम में लिया गया टिन है वो काम में ले सकते हैं या प्लास्टिक की बॉटल काम में ले सकते हैं। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, उसमें 4 छेद कर दीजिए उस बॉटल के नीचे के हिस्से में। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, यह आप तय कीजिए कि जो होल्स किए जाएंगे वो निचली सतह से कुछ ऊंचाई पर किए जाएंगे, जैसा कि फिगर 8.16 में दिखाया गया है। ये है फिगर 8.16, इसमें जो होल हैं वो बॉटल के नीचे के हिस्से में किए गए हैं। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर, अब इस बॉटल को पानी से भरिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि नीचे जो होल्स हैं, जो छेद हैं, उनमें से पानी बाहर आ रहा है। डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, क्या जो पानी की धार है वो इन छेदों से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर ही जा रही है? हाँ बिल्कुल, अगर वो छेद समान ऊंचाई पे हैं नीचे से, तो जो उनसे पानी निकलेगा वो भी सेम डिस्टेंस पे निकलेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, यह क्या बताता है? फिगर 8.16, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी इक्वल ही तरल पदार्थ देंगे। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्या आप अब कह सकते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो भी अपनी जो वॉल्स होती हैं चारों तरफ की उनके ऊपर दबाव बनाते हैं? डू गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैस है वो भी एक तरह का प्रेशर बनाती है? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, क्या वो है प्रेशर बनाती है
जिस बर्तन में उसे रखा जाता है गैस को। लेट्स फाइंड आउट, हम पता करते हैं। आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द पाइप सप्लाइंग वाटर। जिन पाइप से पानी की सप्लाई की जाती है वहाँ से फव्वारे के तौर पे पानी बाहर निकलता है, जहाँ पे भी लीक्स होती है जॉइंट्स में या जहाँ पे छेद हो जाता है पाइप में। इज़ इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? क्या यह प्रेशर जो पानी है उस वॉल पे प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से नहीं है? व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, जब आप एक बैलून को फुलाते हैं, एक गुब्बारे को फुलाते हैं, वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? आपको उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? अगर हम गुब्बारे को फुला रहे हैं और उसका जो मुंह है उसे बंद नहीं करेंगे तो हवा वहाँ से वापस बाहर चली जाएगी और गुब्बारा फुस हो जाएगा। वॉट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून? क्या होता है जब आप उस फूले हुए गुब्बारे का मुंह खोल देते हैं? डेफिनेट सी बात है, वहाँ से हवा बाहर निकल जाती है। सपोज यू हैव अ बैलून विच हैज़ होल्स। आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें छेद हैं। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप उसे फुला सकेंगे? नहीं। अगर किसी गुब्बारे में छेद हैं और हम उसे तेज़ी से फुलाने का प्रयास करेंगे तो भी वह फूल नहीं पाएगा। इफ़ नॉट वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी, उस गुब्बारे के अंदर नहीं रहेगी। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? क्या हम कह सकते हैं कि जो हवा है वह दबाव बनाती है सभी दिशाओं के अंदर? डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर? क्या आपको याद है कि एक जो साइकिल की ट्यूब होती है अगर उसमें एक छेद हो जाए तो क्या होता है? जो हवा है वो उस बाइसिकल की ट्यूब से बाहर निकल जाती है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और ए ट्यूब? क्या ये यह बताता है कि जो अंदर की जो वॉल्स होती हैं एक गुब्बारे की या ट्यूब की, वो उन पे प्रेशर पड़ता है। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। हमने देखा कि जो गैस है वो भी जो जिस कंटेनर में उसे रखा जाता है उसकी दीवारों पे प्रेशर प्रोड्यूस करती है। सेक्शन 8.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आपको पता है कि हमारे चारों तरफ हवा है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और इसे इस पूरे जो बाहर एक आवरण है हवा का, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। और यह जो आकाशीय जो एयर है यह कई किलोमीटर तक धरती के ऊपर तक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस हवा का जो दबाव है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यू नो व्हाट दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता है कि प्रेशर है दैट इज इक्वल टू फोर्स यानी कि बल डिवाइडेड बाय एरिया। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अगर हम एक यूनिट एरिया लेते हैं और एक लंबा सा सिलेंडर लेते हैं जैसा कि इसमें नीचे दिया गया है, जो कि भरा हुआ है एयर से, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ऑन दिस एयर, इस हवा पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो दबाव है इस सिलेंडर के अंदर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि एक तरह का बल है ग्रेविटी का जो कि एयर पे है इस कॉलम के अंदर एक यूनिट एरिया पे। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है या कितना छोटा है? लेट्स गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। हमें इसका जो है पता करते हैं कि ये कितना बड़ा है या कैसा है। एक्टिविटी 8.11, ये एक एक्टिविटी है 8.11। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर। एक रबड़ का सकर टाइप का होता है जो कि एयर को रिमूव कर देता है। इट लुक्स लाइक अ थिन रबर कप। एक यह छोटा सा रबर के कप जैसा दिखता है, जैसा कि फिगर 8.18 में दिखाया गया है। प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। इसे दबाइए एक
समतल सतह पर। डज इट स्टिक टू द सरफेस, क्या यह जो सरफेस है उस पर चिपक जाता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, अब इसे सरफेस से हटाने का प्रयास कीजिए। कैन यू डू इट, क्या आप कर पा रहे हैं। नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो रबर शक्कर है उसे दबा करके एक सतह पे लगाया जाता है, तो एक तरह का वो प्रेशर क्रिएट करता है और इसकी वजह से हम उसे नहीं हटा सकते। व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट, जब आप प्रेस करते हो शक्कर को तो जो हवा है वो कप में से और जो सरफेस है वो बाहर निकल जाती है। द शक्कर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट, जो शक्कर है वो चिपक जाता है सरफेस के, क्योंकि जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो उस पर एक्ट करता है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड प्रेशर शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उस शक्कर को उस सरफेस से हटाने के लिए, सतह से हटाने के लिए जो हम बल का प्रयोग करेंगे वह बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ओवरकम कर सकें, यानी कि उससे पार पा सकें। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह जो उदाहरण है या एक्टिविटी है ये आपको बता रही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितना मैग्नीट्यूड होता है। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ the surface if there were no air at all between the sucker and the surface। अगर शक्कर और सरफेस के बीच में कोई भी हवा नहीं है तो शक्कर को उस सरफेस से हटाना बहुत मुश्किल है। डज इट गिव एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, क्या यह बताता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना बड़ा है। If the area of my head were 15 by 15 centimeter, how much force air will exert on my head? अगर मेरे सिर का एरिया 15 बाई 15 सेंटीमीटर का है तो जो हवा है वो कितना बल मेरे सिर पे लगाए। The force due to air in a column of height of the atmosphere and area 15 by 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on any object of mass 225 kgs। जो बल है हवा एक कॉलम के अंदर जिसकी की हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर और एरिया है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर का है, वह एक जो फोर्स है ग्रेविटी का एक ऑब्जेक्ट पे जिसका की मास 225 kg है उसके बराबर होगा। यानी कि जो फोर्स एयर एक कॉलम के अंदर है ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया जो है वो बराबर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है 225 kg उस पे एक्ट करता है। The reason we are not crushed under the force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to atmospheric pressure and balances the pressure from outside। हम इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्यों नहीं दब जाते, क्योंकि जो प्रेशर हमारे शरीर में है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है और वह जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है एयर का उसे बैलेंस करता है। सो द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड, आपके सिर पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वह इसमें फिगर 8.19 में दिखाया गया है। यानी कि जो एरिया है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर का है और कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है उसका जो फोर्स है ड्यू टू एयर वो बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एक ऑब्जेक्ट पे जिसका कि मास 225 kg है, यानी कि कितने बड़े मास के बराबर है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसका जो प्रेशर है अंदर वो बाहर के प्रेशर को बैलेंस करता है। डिड यू नो, क्या आपको पता है, Otto von Guericke, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel। ऑटो वॉन गेरिक एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसने 17वीं शताब्दी में एक ऐसा पंप का आविष्कार किया जो कि एक बर्तन में से हवा निकाल सकता था। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, और इस पंप की मदद से उसने एयर का प्रेशर और उसका फोर्स बताया। ही जॉइंड टू हॉलो मेटालिक hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them। उसने ज्वाइन किया दो खाली जो मेटल होता है उसके
आधे आधे हिस्से को जिनका की डायमीटर 51 सेंटीमीटर था, एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, और उन दोनों में से हवा को बाहर निकाल दिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट। उसके बाद उसने 8 घोड़े एक तरफ और 8 घोड़े दूसरी तरफ लगाए ताकि उन दोनों जो हेमिस्फीयर्स है उन्हें अलग कर सके। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। वो जो आधे टुकड़े थे, जो आधे हेमिस्फीयर्स थे, उन्हें अलग नहीं किया जा सका। फिगर 8.20 हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर। यहाँ घोड़े हैं इन हेमिस्फीयर्स को खींच रहे हैं, क्योंकि एयर निकाल दी गई है इसलिए इन्हें नहीं खींचा जा सकता। वॉट यू हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा है। अ फोर्स कुड बी अ पुश और ए पुल। एक जो फोर्स होता है या बल है वो धकेलने का भी हो सकता है और खींचने का भी हो सकता है। फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो वस्तुओं के इंटरैक्शन से फोर्स डेवलप होता है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स की एक वैल्यू होती है और उसका एक दिशा होती है। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक जो चेंज है, चाहे उसकी गति में हो किसी वस्तु की या उसकी डायरेक्शन में हो या दोनों में, वो एक चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन दिखाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। एक जो बल है उसका प्रयोग वस्तु पर किया जाता है तो वह उसके स्टेट ऑफ मोशन को या तो बदलती है या उसके शेप को बदलती है। A force can act on an object with or without being in contact with it. एक बल का जो प्रयोग है वो एक वस्तु पर उसके संपर्क के साथ भी किया जा सकता है, और एक जो बल का है जो वो एक्ट कर सकता है बिना संपर्क में आए भी। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होता है। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तरल पदार्थ और गैसें हैं वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी वॉल में भी एक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर हवा के द्वारा हमारे चारों तरफ एक्सर्ट किया जाता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो वी कंप्लीटेड द चैप्टर। नाउ विल बी टेकिंग द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।